आज की स्टोरी आप सभी को सुननी चाहिए और उन लोगों को तो ज़रूर से सुनना चाहिए जो लोग बनना चाहते हैं सिविल सर्वेंट यानी कि आईएएस, आईपीएस या एसडीएम या किसी भी सिविल सर्विस जैसी जॉब को चुनना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये वरदान साबित होने वाला है वीडियो, क्योंकि ये एक तरह से आपको मोटिवेट भी करेगा और एक तरह से आपको ये भी बताएगा कि आपकी जो पढ़ाई है वो कभी व्यर्थ नहीं जाने वाली है। कैसे और क्यों, ये जानेंगे इस कहानी में, जिसमें हम जानेंगे कि जो सिंघम आईपीएस के नाम से मशहूर थे, तमिलनाडु के थे और तमिलनाडु बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष बन चुके थे। 2022-23 के अंतर्गत बीजेपी ज्वाइन की थी और फिर उसके बाद 2023 में आज नरेंद्र मोदी हाथ से हाथ डालकर उनके साथ मंचों पर नजर आते हैं। और आपको बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति में जो अन्नामलाई हैं, इनका कद इतना बढ़ चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे वफादार और सबसे भरोसेमंद युवाओं में से, सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक हो चुके हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। तो बात करेंगे अन्नामलाई को। अन्नामलाई 17 जून 2015 को कर्नाटक का एसपी इनको बनने का मौका मिलता है। वहाँ का उडुपी एक जगह है, उडुपी जगह से ये एसपी बनते हैं और जैसे ही उनके एसपी बनने के 6 महीने हुए ही थे, यहाँ के कुंडापुर इलाके में 17 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। उस बच्चे की मां ने अन्नामलाई से पूछा था, क्या तुम मेरी बच्ची को वापस लाओगे? डेक्कन क्रॉनिकल अखबार को दिए एक इंटरव्यू में अन्नामलाई ने कहा था, इसका जवाब देना इतना मुश्किल था कि मेरी आंखों से अंधेरा छाने लगा। इसका जवाब देना इतना मुश्किल था, एक माँ की आंखों में देखकर जवाब देना जिसकी 17 वर्षीय बेटी के साथ रेप हुआ हो और फिर हत्या कर दी गई हो। मैंने उनसे कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूँ कि वो सबके दिलों में रहे और सबको याद रहे। कि ये घटना इनके पूरे करियर को बदल देती है। कि अन्नामलाई का जिक्र क्यों होता है? क्योंकि कर्नाटक कैडर के पूर्व इस आईपीएस अफसर को तमिलनाडु बीजेपी का जब नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया था तो लोगों को पता नहीं था कि ये क्या कर सकते हैं। 2020 में वो बीजेपी में शामिल हुए थे। एल मुरुगन के मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद खाली हुए प्रदेश अध्यक्ष पद पर युवा चेहरे अन्नामलाई को लाया गया था। वह राज्य में बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। कौन है अन्नामलाई? आईपीएस की नौकरी छोड़ राजनीति में आने वाले अन्नामलाई की कहानी क्या है, आपको हम बताएंगे। जिस लड़की के साथ रेप हुआ था, जिसकी मां ने प्रश्न पूछे थे, उन्होंने उसी लड़की के नाम पर छात्रवृत्ति शुरू करके नाबालिग से रेप और हत्या की घटना के बाद के अन्नामलाई ने बिंदूर तालुक में 10वीं कक्षा की परीक्षा में टॉप करने वाली छात्राओं के लिए पीड़िता के नाम पर अक्षत देवाड़ी का छात्रवृत्ति की शुरुआत कर दी। और ये इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम था कि जिसके तहत हर महीने 10,000 रुपये की राशि दी जाती थी। फिर से सुनिएगा, हर महीने 10,000 रुपये की राशि दी जाती थी। ये पिछले 5 साल से वहाँ पर चल रही थी। 27 मार्च 2015 को उडुपी पुलिस ने एक सुरक्षा ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के तहत कोई भी व्यक्ति पुलिस को शिकायत दर्ज कर सकता था, साथ ही उस शिकायत पर क्या काम हो रहा है वो भी देख सकता है। इसके अलावा लोग अपनी शिकायत सीधे एसपी को भेज सकते थे। ये वहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा फैसला था जिसे आम लोगों ने खूब सराहा। इस ऐप को लॉन्च करने वाले खुद तत्कालीन एसपी अन्नामलाई ही थे। जब लोगों ने समर्थन में प्रदर्शन किया, 26 जुलाई 2016 कर्नाटक के उडुपी जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर आम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिस के विरोध में प्रदर्शन तो आम बात है, लेकिन लोगों का यह प्रदर्शन वहां के एसपी अन्नामलाई के समर्थन में और उनके तबादले के विरोध में था। लेकिन अगर ऐसा एक बार हुआ होता तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन दोबारा 16 अक्टूबर 2018 को कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन हुआ। इस बार भी इस एसपी के समर्थन में और इनके तबादले के विरोध में। लोगों का कहना था कि ऐसा ईमानदार अफसर मिलना मुश्किल है। 1 अक्टूबर 2015 को मंगलुरु के मीला ग्रेस कॉलेज के करीब 400 स्टूडेंट ने बाइक रैली निकाली। इस रैली में एक खास बात थी, सारे स्टूडेंट्स हेलमेट पहने थे। ये रैली हेलमेट पहनने को प्रोत्साहन देने के लिए निकाली गई थी। तब राज्य में हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं हुआ करता था। इस रैली के सूत्रधार थे वहाँ के एसपी अन्नामलाई।
कर्नाटक के इस इलाके में मणिपाल यूनिवर्सिटी, कई इंजीनियरिंग कॉलेज और तकनीकी शिक्षण संस्थाएं हैं। जाहिर है कि छात्रों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ छात्रों से सीधे मुलाकात और बातचीत करने वाले पुलिस अफसर की तरफ देखे जाते थे। अन्नामलाई हेलमेट पहनने को प्रोत्साहन देना, ड्रग्स इस्तेमाल के खिलाफ छात्रों में प्रचार करना, ट्रैफिक और अन्य नियमों के सख्ती को लागू करने, महिला सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात करने, सुरक्षा ऐप जैसे काम और उनके ऑलवेज अप्रोचेबल रुख के लिए अन्नामलाई को सिंघम का नाम दिया गया था। कुरान का अध्ययन किया। चिकमंगलूर जिले में बतौर एसबी उनकी पोस्टिंग भी हुई। 2017 के दिसंबर महीने में सांप्रदायिक तनाव हो गए थे और मामले कुछ इस हद तक थे कि अयोध्या विवाद के जैसे ही थे, जहां एक विवादित धार्मिक स्थल में 20,000 लोगों ने जबरन घुसने की कोशिश कर दी थी। उस वक्त अन्नामलाई की भूमिका की सराहना की गई। वहां दंगा रोकने के लिए उन्होंने पीस कमेटी का गठन किया और लगातार लोगों से बातचीत और इलाके में पुलिस की लगातार मुस्तैदी से शांति व्यवस्था बनाए रखने में कामयाब रहे। उडुपी में रहने के दौरान ही उन्होंने कुरान का अध्ययन भी शुरू कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर कई इलाकों में मुसलमानों की काफ़ी ज़्यादा तादाद थी। ISIS में युवाओं की भर्ती को लेकर काफ़ी अफवाह भी उठती रहती थी। ऐसे में उनके समाज को बेहतर समझने के लिए उन्होंने इस्लाम का अध्ययन करना शुरू किया, जो उन्होंने यहाँ दंगा होने से रोकने और समुदाय के लोगों का विश्वास जीतने में काफ़ी मदद हासिल की। अन्नामलाई ने कोयम्बतूर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उसके बाद MBA करने IIM लखनऊ गए थे। डेक्कन क्रॉनिकल अखबार में एक इंटरव्यू में ये कहते हैं, यूपी मेरे लिए एक सदमे की तरह था। वहाँ लोग 5 रुपए के लिए हत्या कर देते थे। मैंने वहाँ जो चीज़ें देखी उन्होंने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने कभी इतनी गरीबी नहीं देखी थी, यहाँ तक कि कल्पना भी नहीं की थी कि जीवन इस तरह भी हो सकता है। इसने मुझे झकझोर दिया और तब मैंने अपनी ज़िंदगी के आगे के सफ़र के बारे में सोचा। तब मैंने सोचा कि पैसा प्राथमिकता नहीं हो सकता है। मैं एक ऐसा जीवन चाहता था जहां मैं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकूं। सिविल सेवा मुझे ऐसा करने का एक तरीका लगा। मैंने बहुराष्ट्रीय कंपनी में प्लेसमेंट के बजाय सिविल सेवा की परीक्षा दी। IAS मेरी पहली पसंद थी, लेकिन मेरे नंबर कम आए। मैं IPS बन गया। मैं वर्दी में खुश था। 25 मई 2019 को पुलिस से इस्तीफा देते वक्त अन्नामलाई बेंगलुरु दक्षिण के DCP थे। तब उन्होंने पत्रकारों से उस समय कहा था, मैंने 10 साल पुलिस की सेवा की है। मुझे लगता है एक व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ 3 महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकता है। पुलिस सेवा में मुझे जो करना था वो मैंने हासिल कर लिया। अब आगे का सफ़र तय करूंगा। 29 मई 2019 को पुलिस सेवा से इन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद अन्नामलाई 25 अगस्त 2020 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी था। तमिलनाडु के करूर जिले से आने वाले कोयम्बतूर में एक साधारण कृषि परिवार में जन्मे अन्नामलाई कोंगू वेल्लार जाति के हैं। इनकी जाति आज़ादी के वक्त तो फॉरवर्ड जाति थी, लेकिन 1975 में इसे बैकवर्ड जाति का दर्जा दिया गया था। 11 महीने का पॉलिटिकल करियर इनका कैसा रहा था आपको बताएंगे और आपको जानकर हैरानी होने वाली है। 9 जुलाई 2021 को तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले अन्नामलाई कुप्पुस्वामी का राजनीतिक करियर महज 11 महीने ही का रहा। 36 साल की उम्र में एक राज्य के प्रदेश अध्यक्ष बनने को राजनीतिक जानकार बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं। जानकार इसे बीजेपी की छोटी जातियों को लुभाने के नीतिगत फैसले से जुड़ा कदम मानते थे, क्योंकि दलित समाज से आने वाले पूर्व अध्यक्ष एल मुरुगन को मोदी कैबिनेट के विस्तार में जगह मिली और साथ ही पार्टी के एक व्यक्ति एक पद की नीति के तहत नए अध्यक्ष के चयन का फैसला किया गया। उस समय में तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनाव में अन्नामलाई बीजेपी की तरफ से चुनाव भी लड़े थे, पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अरवा कुरुच्ची सीट से चुनाव लड़ने वाले अन्नामलाई को 2 लाख नहीं, उनको 2000 भी नहीं, उनको 24,300 वोटों से हार मिली थी और एक बड़ी हार थी। 24,300 वोटों से हारने के बाद भी ये पीछे नहीं मुड़ते हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग में जुटे हैं। और आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में एक बड़े चेहरे के रूप में इन्हें प्रस्तावित किया जा रहा है। और पता नहीं हमें क्यों लगता है कि इनको इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अगर भविष्य में कभी तमिलनाडु में, कर्नाटक में या दक्षिण भारत के किसी स्टेट में जहाँ से ये आते हों, अगर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हो तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोक सकते हैं। इन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाया जा सकता है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का रुझान इनकी तरफ दिखाई पड़ता है। तो ये रही कहानी किसकी,
सिंघम की, जो एक सिविल सर्वेंट से सीधा राजनीति में कूद पड़े हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर बीजेपी में आए हैं या एक बड़ी पार्टी में आए हैं तो उसके पीछे रीज़न हो सकता है, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान, अपने सिविल सर्वेंट, अपने आईपीएस करियर के दौरान ऐसी योजनाओं को लॉन्च किया जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की योजनाओं से मैच खाती थी। और केंद्र सरकार का जो विज़न है, महिला सुरक्षा या गरीबों का कल्याण, इन सारी योजनाओं से जब इनकी योजनाएं मेल खाने लगी, जैसे कि आपने देखा हो कि पारदर्शी व्यवस्थाओं की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे कि किसानों को डायरेक्ट जो उनके खाते में पैसे भेजे जाते हैं, किसान सम्मान निधि हो या महिलाओं को पेंशन हो या और भी कई सारी स्कीम है जो डायरेक्ट बेनिफिट लोगों के खाते में पहुंच जाता है। तो उसी प्रकार की व्यवस्था इन्होंने ऐप बनाकर, और उस बच्ची के साथ जो दुराचार हुआ था, उसके बाद उसकी हत्या हुई थी, उसको लेकर भी उन्होंने एक योजना लॉन्च की, स्कॉलरशिप लॉन्च की 10,000 रुपये महीने का। तो इन सारी चीज़ों का प्रभाव प्रधानमंत्री के जिस्मो ज़हन में पड़ा और इस प्रकार से उन्होंने इनको अपने आगे रख दिया। तो उम्मीद है कि आपको इनके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। चैनल पर आए तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसी प्रकार के व्यक्ति विशेष लोगों के बारे में एमपीएस हिंदी आप लोगों को बताता रहता है। हमने करीब सैकड़ों लोगों के जीवन परिचय आपको बताए होंगे। चैनल में भारत में क्या चल रहा है प्लेलिस्ट में जाकर, पॉडकास्ट वाले सेक्शन में जाकर आप ढूंढ कर उन सारे लोगों के बारे में जान सकते हैं कि जो लोग हमारे यहाँ, हमारे देश में व्यक्ति विशेष के रूप में हों, चाहे वो रवीश कुमार हों, नेहा सिंह राठौर हों या कोई अन्य कलाकार हो या फिर कोई बड़ा राजनीतिक हो या कोई आईपीएस से निकल के राजनीति में आया हो। छोटे से बड़े स्तर सभी को टच करता है एमपीएस हिंदी, चाहे वो सरकार के पक्ष में हो या सरकार के विरोध में हो। हाँ, हम सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।